गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज मैं नियामक ज्यामिति क्लास 10 2 मार्क्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाला हूं। अभी तक बिहार बोर्ड में जितने भी नियामक ज्यामिति से 2 मार्क्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबका सॉल्यूशंस करने वाला हूं और एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन करने वाला हूं। हाँ, एक चीज और, अदर बोर्ड वाले स्टूडेंट्स भी कृपया करके ध्यान दें, ये उनके लिए भी फायदेमंद होगा क्योंकि एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन करने वाला हूं। और हाँ, जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यहां से एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर के जाइए। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है क्या कि यहां पर देखिए जो भी मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है, ईयर वाइज बताऊंगा, ईयर वाइज। तो देखिए हम राइट साइड में ईयर लिख दिया 2011 में जितने भी अभी तक 2 मार्क्स क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि नियामक ज्यामिति से आए हैं सबका सॉल्यूशन कर रहे हैं और एक कंसेप्ट के साथ सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है। देखिए 2011 की ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है एक कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा। ए मान लेते हैं कोऑर्डिनेट है x1 y1, यहां पर b कोऑर्डिनेट है x2 y2, है ना जी, नियामक। तो इन दोनों के बीच में दूरी क्या होगा? तो दूरी का फॉर्मूला देखिए, रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर देंगे अब प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर देंगे। पूरा बिल्कुल समझ में आ रही है? या अगर आपका मन है इस तरीके से, देखिए रिदम चलता है, x1 में से x2 माइनस किए ना, का स्क्वायर किए हैं तो y1 में से y2 माइनस करेंगे। देखिए किए है ना। या अगर आपका इच्छा x2 में से x1 माइनस कीजिए, x2 में से x1 माइनस किए और स्क्वायर किए, तो अब क्या करना होगा? तो y2 में से y1 माइनस करना होगा, ठीक है, y2 माइनस y1, ठीक है। कभी भी भूल से भी ऐसा नहीं करेंगे कि एक बार x1 में से x2 घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो फिर y2 में से y1 माइनस करेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक रिदम होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए यहां पर क्वेश्चंस है, तो सॉल्यूशंस कैसे करेंगे? देखिए सॉल्यूशन हम लिख देंगे, ठीक है। चलिए 2 पॉइंट, देखिए फोटो कंपलसरी है, फोटो कंपलसरी है। चलिए ए मान लिए 2, 3 है और बी हमारा है कितना, 4 और 1, 4, 1। क्लियर है? चलिए दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा? सुनिएगा, 2 माइनस 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2 में से 4 जाएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, और 3 में से 1 जाएगा 2 का स्क्वायर। अब एक चीज सुनिएगा ध्यान से, माइनस a का स्क्वायर तो प्लस में ही होगा, है ना जी। तो चलिए, तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर होगा 4, ठीक है। तो 4 4 कितना हुआ? 8, तो रूट अंडर 8 यानी कि ए बी इक्वल टू कितना हो गया? तो देखिए रूट 8 है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से ये पेयर बाहर निकलेगा रूट 2, तो कहने का मतलब होता है कि 2 रूट 2। अच्छा, किसका डिस्टेंस कोई यूनिट नहीं दिया है, ठीक है, तो हम खाली कर देंगे यहां पर यूनिट को हिंदी में लिखते हैं इकाई, ठीक है। आप यूनिट इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बराबर कितना? 2 रूट 2 इकाई, आंसर, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट चाहेगा कि हम ऐसे नहीं लिख करके इंग्लिश में लिखे तो बिल्कुल लिख सकता है जी, बिल्कुल लिख सकता है, ठीक है। आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स, तो 2 रूट 2 यूनिट से लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? देखिए क्या हमने बोला है, 2011 के अभी तक जितने भी क्वेश्चंस नियामक ज्योमेट्री 2 मार्क्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबका सॉल्यूशन कर रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 2 कहता है यदि बिंदु A 2, 3 है, B 4K और C 6 माइनस 3 सरेख है, सुनिएगा सरेख है, तो K का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फोटो बनाएंगे, देखिएगा सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले क्या बनाना है? फोटो बनाना है। कोऑर्डिनेट ज्यामिति नियामक ज्यामिति में आपको फोटो बनाना कंपलसरी है। ए का देखिए, ए का नियामक 2 माइनस 3 है, 2 3 है, बी का नियामक 4K है, चलिए हमने 4K लिखा, सी का नियामक है 6 माइनस 3 है, चलिए हमने 6 माइनस 3 लिखा। क्लियर है यहां तक? अच्छा अब हम बात करते हैं, सुनिएगा, यानी कि यहां पर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं,
ठीक है, हिंदी में हल लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम सरेख का एक कंडीशन होता है, शर्त होता है। देखिए सरेख के लिए हम क्या करें, सरेख के लिए क्या कंडीशन है जी, तो सुनिएगा, एरिया जो होता है त्रिभुज ABC का क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए त्रिभुज का एरिया, इसका एरिया क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। अब देखिए एरिया कैसे निकाला जाता है, 1/2 लिखेंगे, मोड लिखेंगे। अब मजे की बात देखिएगा, भुज, इसको पहले वाला को भुज कहा जाता है और दूसरे वाला को कोटि, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं अबसिसा, एंड कोटि को ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सिलेक्शन करते हैं, 2 ले लिए। तो 2 को हम देखिए जब भी भुजा लेंगे तो कोटि से मतलब नहीं रखेगा, दूसरे की कोटि से मतलब रखेगा, लेकिन खुद के कोटि से मतलब नहीं रखेगा। ठीक है, तो चलिए 2 लिए तो k-3, यानी कि यहां पर k-3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब 4 लेंगे, प्लस में 4, तो देखिए -3 तो -3 माइनस करते चल जाना है, और फिर हम लेंगे +6, तो क्या होगा 3 - k इक्वल टू क्या है जी, ये देखिए मोड है, इधर मोड दिए है ना, इधर भी साइन मोड का देंगे, इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखिए ये डिवाइड है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो चलिए, तो 2k माइनस माइनस होता है प्लस, चलिए ओके, 4 -3 -6 हो जाएगा, है ना। अब देखिए प्लस 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा, और 6 में माइनस कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, -6 के हो जाएगा, इक्वल टू 0 × 2। अच्छा 0 × 2 क्यों किए, देखिए ये भागा है, राइट साइड में जाएगा तो गुना हो जाएगा, यही ना। चलिए यानी कि 2 में k से मल्टीप्लाई किए तो 2k, और 2 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6 हो जाएगा, और 4 में -6 से तो -24, और प्लस 18 -6k इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये 2k है और ये -6k है, तो -4k हो जाएगा। अब देखिए 6 है, 18 है, 24 है, चलिए 24, यानी कि यहां पर होगा -24 इक्वल टू 0, 24 कट गया, यानी कि -4k इक्वल टू 0, और k इक्वल टू 0। समझ में आया। देखिए k इक्वल टू 0 आ चुका है ना, तो यानी कि हमको k का मान निकालना था, तो k इक्वल टू 0 हमारा हो गया आंसर। बिल्कुल समझ में आ रही है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 3 कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 1 - 1 -4 6 तथा -3 -5 है। तो चलिए सबसे पहले फोटो बनाना जरूरी होता है। चलिए हमने फोटो यहां पर बना दिया, क्लियर है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए हमने लिखा a की जगह पर a का नियामक 1 -1 लिख दिया, b के नियामक -4 6 लिख दिया, और c के देखिए -3 -5 लिख दिया, -3 -5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम यहां पर सॉल्यूशन लिख देते हैं। ठीक है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना जी, तो देखिए AR मतलब एरिया को शॉर्ट में लिखते हैं AR, त्रिभुज ABC। तो क्या हम करते हैं, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, देखिएगा 1/2 मोड, देखिए यानी कि 1 इसको कहते हैं भुज, इसको कहते हैं कोटि, तो इसको भुज को अपने कोटि से मतलब नहीं रहता है, दूसरे की कोटि से मतलब रखता है। ठीक है, चलिए तो 1 हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, चलिए यहां पर ये कष्ट दे दिया। देखिए अब यहां के कोटि से मतलब नहीं रहता है, इसके कोटि से, तो चलिए 6 में से -5 करते हैं, 6 माइनस किए, देखिए यहां पर पहले से -5 है, चलिए कोष्ट में गिर के -5 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहां पर -4 है, चलिए -4 लिख दिया। अब देखिए तो इससे मतलब नहीं रखेगा, इससे और इससे, तो -5 है, देखिए -5 है तो माइनस साइन दे देंगे, और यहां पर पहले से माइनस है तो चलिए कोष्ट घेर के माइनस दे देंगे, यही ना है। चलिए अब देखिए यहां पर क्या है -3, चलिए हमने यहां पर -3 लिख दिया। ठीक है, सुनिएगा अब यहां पर इसके कोटि से मतलब नहीं रखेगा, इससे और इससे रखेगा, तो -1 और माइनस का साइन देंगे, और देखिए यहां पर 6 है तो चलिए 6 लिख दिया, और यहां पर हमने मोड दे दिया। अब देखिए 1/2 है, मोड 6 माइनस माइनस प्लस होता है,
तो 6 + 5, चलिए हो गया। यहां पर देखिए -4 -5, अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो चलिए +1 लिख दिया। अब देखिए यहां पर -3 है, चलिए -3 और -1 -6, तो -7 हो गया। चलिए -7 और मोड दे दिया। देखिएगा 1/2 मोड 6 × 5 = 11 -4, -5 में से 1 जाएगा, कितना होगा -4, चलिए -4, ठीक है। देखिए -3 और -7 दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो +21 हो गया, यानी कि +21 हो गया। देखिएगा 1/2 11 -4 में होगा तो 4 × 4 = 16 +21, ठीक है। अब सबको जोड़ते हैं, देखिए 6 1 7 7 1 8, तो चलिए 1/2 × 8 है, 1 2 3 4 4, तो इसको हम कट दिए, 24 मरतबे कट गया ना। तो अब कितना आया, तो देखिए एरिया त्रिभुज ABC कितना है जी 24, यानी कि 24। तो 24 देखिए एरिया को वर्ग में आता है, स्क्वायर में आता है आंसर, तो इसीलिए इसको आप स्क्वायर यूनिट्स लिख दीजिए। स्क्वायर यूनिट्स हिंदी में लिखना चाहते हैं तो वर्ग इकाई लिखिए, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। ये हमारा हो जाता है आंसर, घेर करके आंसर लिख देंगे, ठीक है। हिंदी में अगर आपको लिखना है तो वर्ग इकाई लिखिए, और इंग्लिश में लिखना है तो स्क्वायर यूनिट्स लिख दीजिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। मैं बात करने वाला हूं 2012 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 4 5 तथा -3 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए फोटो हमने बोला है क्या जरूरी है, तो चलिए हमने यहां पर एक फोटो बना लिया और इसको हमने मान लिया ए को 4 5 लिख दिए, 4 5, और B यहां पर हमने लिया और B का नियामक मान लिया -3 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं AB इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए दूरी सूत्र का, तो यहां पर आप लिख सकते हैं दूरी सूत्र, ठीक है, दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र से, ठीक है, तो दूरी सूत्र का यूज कर रहे हैं। अब देखिए AB इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, √, देखिए 4 में से -3 करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्लियर है। अब देखिए 5 में से 2 माइनस करेंगे, +5 - 2 का स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए यहां पर हो जाएगा 4 माइनस होता है प्लस, तो 4 + 3 का स्क्वायर, और यहां देखिए 5 में से 2 जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखिए 4 3 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, चलिए 49 यानी कि 49, और 3 3 9, ठीक है। तो देखिए AB का वैल्यूज कितना आ चुका है, √58, ठीक है। इसको कहा जाता है इकाई, लिख देंगे, कोई यूनिट नहीं दिया है तो इकाई मानते हैं, और इंग्लिश में लिखेंगे यूनिट्स, क्लियर है। और यहां पर देखिए घेर करके आंसर लिख देना बहुत जरूरी है, ताकि आप लिखेंगे ना तो टीचर का ध्यान जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि टीचर का ध्यान अट्रैक्ट करना है, ठीक है, ताकि टीचर का ध्यान जाए और तुरंत नंबर मिल जाए, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। कहता है कि दूरी सूत्र का उपयोग कर दिखाएं कि 1 5 2 4 तथा 3 3 सरेखी है, क्लियर है। तो चलिए हम बात करते हैं, देखिए कंडीशंस बताते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट कभी कभी जान लेना बहुत जरूरी होता है। चलिए A है, B है और C है, तो इसमें कहता है ना कि 2 का जोड़ने से डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे, दूरी सूत्र निकालेंगे, 2 का ऐड करेंगे तो तीसरा आना चाहिए 2 को जोड़ने से। तो सुनिएगा ध्यान से, AB + BC जो ऐड जोड़े ना तो CA आ गया, या सुनिएगा AB जोड़े और CA जोड़े तो BC आ गया, या BC जोड़े CA में तो AB आ गया। यानी कि कहने का मतलब होता है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और 2 का जोड़ेंगे और तीसरा का आना चाहिए, तब हम कहते हैं कि सरेख है, अदरवाइज नहीं। तो चलिए हम सॉल्यूशंस करते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर हम मान लिए, यहां पर बोले ना कि फोटो जरूरी है, चलिए A को मान लिया 1 5,
ठीक है। चलिए यहाँ पर बी को मान लिए 2 4 और यहाँ पर है सी को कर दिए 3 3 यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब कहने का मतलब होता है कि दूरी सूत्र का उपयोग से, दूरी सूत्र के उपयोग से, है ना जी, चाहे दूरी सूत्र से सीधे लिखते हैं दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, दूरी सूत्र से, है ना। तो चलिए ए बी निकालते हैं, ए बी का, तो आइए रूट अंडर पहले कर लेंगे, है ना। देखिए 1 में से 2 माइनस करेंगे, 1 - 2 का स्क्वायर, 5 में से 4 माइनस करेंगे, 5 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो यानी कि यहां पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर और यहां पर 5 में से 4 जाएगा 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 + 1, तो कितना हो गया ए बी √2, ठीक है, 2 रूट इकाई हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक हमारा ए बी आ चुका है। अब हम बात करते हैं BC के बारे में, ठीक है। चलिए BC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, तो देखिए 2 में से 3 माइनस करते हैं, 2 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 3 माइनस करते हैं, 4 - 3 का स्क्वायर। तो देखिए यहां पर क्या होगा, 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर BC क्या आ गया, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, चलिए 1 हुआ, अब +1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यानी कि 1, यानी कि BC हमारा आ गया √2 इकाई। चलिए बिल्कुल समझ में आ रही है बिल्कुल समझ में ना। चलिए अब हम बात करते हैं CA के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम CA निकालते हैं, CA तो रूट अंडर करते हैं, तो जब CA करेंगे ना तो इसको और इससे मतलब रहेगा। तो चलिए हम माइनस करते हैं, देखिए 3 में से अगर 1 माइनस करते हैं, 3 - 1 का स्क्वायर, तो 3 में से 5 माइनस करना होगा, तो चलिए 3 - 5 का स्क्वायर। अब यहां देखिए 3 में से 1 गया 2, तो 2 का स्क्वायर, और यहां पर 3 में से -5 जाएगा तो -2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि 2 का स्क्वायर हो गया 4, अब -2 का भी स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। तो कितना हो गया, रूट अंडर 8, और 8 हो गया तो CA इक्वल टू लिख सकते हैं 2√2 इकाई, है ना जी। यहां पर दिक्कत है क्या, 2√2 कैसे लिख दिए, तो सुनिएगा, जैसे में 8 है ना, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 8 को देखिए √2 लिख सकते हैं, 2 बाहर निकल जाएगा और 2 अंदर में रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या कहता है, हमको कहने का मतलब है ना 2 का जोड़ तीसरे के बराबर होना चाहिए, यही ना है। चलिए यहां पर कंडीशन देखिएगा, AB √2 BC √2, तो देखिए AB + BC को जोड़ रहे हैं, सुनिएगा AB + BC, तो √2 + √2, तो कितना आ गया 2√2। अब सुनिएगा 2√2 क्या है, CA, ओके CA, तो कहने का मतलब देखिए AB + BC इक्वल टू CA आ गया ना, ठीक है। तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए ABC क्या है, सरेख बिंदु है, इसीलिए ABC क्या है, सरेख बिंदु है, सरेख बिंदु है, ठीक है। हमने क्या किया, दिखाना था ना जी, दिखाना था ना, हमने दिखा दिया, तो यहां पर लिख दिए दिखा दिया, क्या दिखा दिया कि सरेख बिंदु है, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। चलिए हमने दिखा दिया, क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है। नंबर 6, अब हम बात कर रहे हैं 2013 में पूछे गए प्रश्न, यानी कि 2 मार्क्स क्वेश्चंस, है ना जी। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 2 3 है, -1 0 है तथा 2 - 4 है। तो चलिए हमने क्या बोला, फोटो बनाना कंपलसरी है। चलिए हम फोटो बनाते हैं, ये हमने फोटो बना लिया और यहां नाम रखिए ए को हमने लिखा 2 3, यहां हमने रखा बी का लिए नियामक -1 0,
यानी कि b का कोऑर्डिनेट -1 0 हो गया, c का कोऑर्डिनेट हो गया 2 -4। देखिए नियामक को इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट, हम कोऑर्डिनेट का ही यूज करेंगे, मतलब बातचीत करेंगे, ठीक है। चलिए सोल्यूशन कैसे करेंगे यहां पर देखिएगा। तो हमको तो क्षेत्रफल निकालना है, तो चलिए, तो यानी कि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। एरिया त्रिभुज ABC, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है ना जी, तो चलिए फॉर्मूला होता है तो इस फॉर्मूला का यूज करें 1/2 मोड, ठीक है। देखिए 2 है ना, तो 2 हमने लिख दिया, ठीक है। तो इसके ऑर्डिनेट से मतलब नहीं रखता है, दूसरे के ऑर्डिनेट से मतलब रखता है, ठीक है। चलिए 2 तो हम रख दिए, तो 0 माइनस, तो 0 माइनस, ठीक है। और पहले से यहां पर माइनस है, तो चलिए -4, क्लियर है। अब देखिए यहां पर रखा -1 लिखा हुआ -1, ओके। देखिए -4 -3, तो यानी कि -4 है, यहां पर -3 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहां पर अब 2 में आते हैं, तो देखिए 2 प्लस के रूप में है, तो चलिए हमने प्लस लिख दिया, है ना। और इसका ऑर्डिनेट से मतलब है नहीं, इसके और इससे मतलब रखेगा, तो 3 -0 यानी कि अब यहां पर मोड का साइन दे दिए, है ना। चलिए तो कहने का मतलब 1/2 मोड 2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, क्लियर है। देखिए यहां पर कुछ नहीं है, तो यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है ना जी। चलिए ओके, देखिए -1 और -7, तो -7 यहां घेर दिया, ठीक है। अब देखिए प्लस 2 × 3 यानी कि 6 हो गया, क्लियर। चलिए 1/2 देर नहीं करना है, 4 दूना 8। देखिए -1 में -7 से मल्टीप्लाई होगा तो +7 होगा, अब +6। अब देखिए 1/2 कितना होगा, 8 7 15 6 21, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 1/2 गुना 21, यानी कि एरिया कितना आ गया ABC का, इसको जब डिवाइड करेंगे ना जी, 10.5, ठीक है, वर्ग इकाई लिख देंगे, इंग्लिश में लिखते हैं स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा हो गया आंसर, क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए इसको नोट, एग्जाम में आएगा ना तो इसी तरीके से बनाना है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए। कहता है के किस मान के लिए तीनों बिंदु 7 - 2 5 1 तथा 3 के सरेख होगी, क्लियर है। तो चलिए हम सॉल्यूशंस करते हैं, और हमको कह रहे हैं कि फोटो बनाना कंपलसरी है, जरूरी है। तो चलिए हम यहां पर फोटो बनाते हैं, ठीक है। चलिए हमने इसको A को लिया 7 - 2, ठीक है। B का कोऑर्डिनेट है 5 1, ठीक है। C का कोऑर्डिनेट है 3K। हाँ लेकिन सरेख का शर्त लिखना जरूरी है। तो देखिए सरेख के लिए तो सरेख के लिए कंडीशन लिखेंगे ना जी। तो एरिया, त्रिभुज का एरिया कितना होगा, 0 होगा, यानी कि 0, यही ना। चलिए हमने तो लिखा, लेकिन हमको के का वैल्यूज निकालनी है। चलिए कोई बात नहीं, हम यहां से लेते हैं 7। देखिए 1/2 मोड 7, हम 7 लिए ना, तो इसका ऑर्डिनेट से मतलब नहीं है, दूसरी के ऑर्डिनेट से मतलब रखता है ना जी। तो देखिए 7 हमने लिख दिया, तो यानी कि अब देखिए यहाँ 1 में से के माइनस करेंगे, तो 1 - के। चलिए अब यहाँ क्या है, +5, चलिए हमने +5 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसको 1 से मतलब नहीं रखेगा, के से और 2 से रखेगा। तो चलिए के अब माइनस दे देंगे, और ये पहले से माइनस है, तो देखिए पहले से माइनस है, चलिए यहां पर यही ब्रैकेट रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब +3 है, +3 लिख दिए। अब देखिए तो इसको के से मतलब नहीं रखेगा, अब इससे और इससे मतलब रहेगा, तो -2 - 1 -2 - 1। अब देखिए इक्वल टू क्या है, 0। देखिए 0 है ना जी। चलिए अब देखिए 2 डिवाइड में है, यानी भागक में है, तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो चलिए 7 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 7 में माइनस के से, तो -7 के। 5 में के से, देखिए पहले यहां पर लिख देते हैं 5 के माइनस माइनस होता है प्लस, है ना जी। चलिए और अब यहां पर देखिए 3, अब -2 - 1, तो -3 मोड दे दिए, और यहां भी मोड देंगे
2 है भागा में तो राइट साइड में हैगा तो मल्टीप्लाई में यानी गुना के रूप में हो जाएगा, है ना जी। अब देखिए 7 माइनस 7 के प्लस 5 में के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के, और 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और देखिए प्लस 3 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, 3 गुना 3 3 तिहाई 9। ठीक है, अभी देखिए अभी भी मोड में लेके चल रहे हैं 0, है ना जी। अभी देखिएगा 7 और 10 और 9 तो 7 और 10 17 -9, देखिए -7 के और प्लस 5 के यानी कि -2 के हो गया ना जी, इक्वल टू 0। अब देखिए 17 में से 9 जाएगा कितना होगा 8, 8 -2 के इक्वल टू 0 लिख देते हैं, आप मोड हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए -2 के राइट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, हो ना जाएगा जी। अब देखिए k इक्वल टू 2 में ये डिवाइड करेंगे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2k इक्वल टू 8 लिख सकते हैं ना, दोनों को ऐसे पलट दिए तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो देखिए तो k इक्वल टू क्या लिखे 8 गुना है, दाहिना साइड में जाएगा तो भागा हो जाएगा, चलिए 4 यानी कि k का वैल्यू आ चुका है 4। खट सेकंड देर नहीं करना है, आंसर लिख देना है। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। मैं बात कर रहा हूं 2014 में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -47 और 4-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। तो चलिए हम सॉल्यूशंस करेंगे। देखिए फोटो कंपलसरी है, फोटो बहुत ही जरूरी है, तो चलिए हम एक फोटो बनाते हैं। ठीक है, चलिए हम ए यहां रखते हैं और बी यहां रखते हैं, एक लाइन से मिला दिया। अब देखिए ए को मान लिए -47 और बी को हम ले लिए 4-3, तो 4-3 क्लियर है ना। अब चलिए हम बात करते हैं ना कि देखिए उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तब मान लिया कि बिंदु क्या है pxy है, मान लिया कि बिंदु क्या है, ज्यादा बढ़ चढ़ के नहीं लिखना है। ठीक है, मान लिया कि बिंदु क्या है pxy है। ठीक है, चलिए pxy है तो यही बांट रहा है pxy, चलिए हमने यहां पर रख दिया। तो देखिए यही बांट दिया तो इसको यानी कि 2 के रूप में लिख दिया और यहां 3, देखिए 2:3 के अनुपात में बांटा है, क्लियर है। चलिए एक चीज मैं मजे की बात बताऊं कि जो दाहिना साइड का रिलेशन होता है ना, तो लेफ्ट साइड से मतलब रखता है, और जो बाएं साइड का अनुपात वाला जो नंबर आता है वो दाहिना साइड के कोऑर्डिनेट से मतलब रखता है। ठीक है, अब चलिए अब हम यहां पर बात कर रहे हैं ना, सुनिएगा x का वैल्यू। तो सुनिए जब x का वैल्यू निकालेंगे तो हमको x वाले से मतलब रहेगा, y के जब वैल्यू निकालेंगे तो y वाले से मतलब रहेगा, यही है ना। तो चलिए x इक्वल टू देखिए 2:4 लिख सकते हैं, 2:4 प्लस 3:-4, 3:-4। अब क्या करेंगे, दोनों अनुपात को जोड़ देते हैं, यानी कि दोनों रेशियो को ऐड कर देते हैं। 2 + 3 यानी कि 4 दूना 8 -12/5 यानी कि अब 12 में से 8 गया -4/5, यानी कि जो x का वैल्यू आया ना कितना आ गया जी -4/5 आ चुका है। अब देखिए y का वैल्यू निकालने के लिए, y का वैल्यू ऑर्डिनेट, तो देखिए अब 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 3 प्लस 3 को 7 से, 3 × 7 बाई दोनों अनुपात को जोड़ देते हैं 2 + 3, तो यानी कि 2 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 और 7 का 21/5, इतना हो गया 15/5, 5×3 कट गया, तो y का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, अब देखिए pxy यहां पर तो x का वैल्यू कितना आया है जी -4/5, चलिए -4/5। ठीक है, अब देखिए y का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू 3, ये ही हमारे एक बॉक्स बनाएंगे और लिख देंगे आंसर। देखिए उसी का निर्देशांक, उस बिंदु का निर्देशांक, तो p माने है बिंदु, निर्देशांक x और y है, तो x इक्वल टू आया -4/5 और y इक्वल टू आया है 3, यही आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। कहता है यदि तीनों बिंदु 8 1 k -4 तथा 2 -5 सड़क है तो k का मान ज्ञात करें। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं।
ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। दिया गया है तो पहले फोटो बनाना जरूरी है, ठीक है, क्या फोटो बनाना जरूरी है। तो आइए हम फोटो बनाते हैं। चलिए ए इक्वल टू हम मान लेते हैं 8 1, चलिए 8 1, और बी इक्वल टू k माइनस 4 और c इक्वल टू 2 माइनस 5। देखिए लिखा हुआ रहेगा ना, तो एक रिदम में मानेंगे, ठीक है, ए बी सी, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं कि देखिए संरेख का शर्त क्या है। संरेख है ना जी, संरेख का शर्त क्या है। तो देखिए संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, है ना जी। चलिए तो अब हम बात करते हैं ये एक मोड इसका एरिया कैसे निकालते हैं। चलिए 1/2 लिखते हैं, मोड का साइन देते हैं। चलिए हमने बोला है क्या कि जब भी देखिए 8 लिखेंगे ना, तो ये अपने ऑर्डिनेट से मतलब नहीं रखेगा, किसके, दूसरे के ऑर्डिनेट से मतलब रखेगा। जिसमें जाएंगे वो दूसरे के ऑर्डिनेट से मतलब रखता है ना। तो चलिए 8 लिखते हैं, चलिए 8। अब देखिए तो -4 -5, चलिए तो यानी कि -4 -5, ठीक है। ऐसा हम साइन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब आते हैं यहां पर प्लस के है के, तो चलिए इससे मतलब नहीं रखेगा। अब यहां -5 1 से, तो -5 -1। अब चलिए देखिए यहां पर +2 है, चलिए हमने लिखा +2। अब देखिए 1 -4 यानी कि 1 माइनस, पहले से माइनस है। चलिए अब यहां पर मोड इक्वल टू 0, यही है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए डिवाइड है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 8 माइनस +5, देखिए के है -5 -1 -6 हो जाएगा, चलिए -6। अब देखिए यहां पर 2 है, 1 लिखते हैं, माइनस प्लस हो गया, चलिए +4, मोड इक्वल टू 0। और देखिए ये जो भाग के रूप में है राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जो डिवाइड है राइट साइड में मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए अब चलिए 8, अब 5 में से 4 जाएगा 1, तो 8 × 1। अब देखिए के में -6 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 के। अब देखिए 2 में 1 + 4 5 हुआ ना जी, तब 5 × 2 यानी कि 10, तो कितना हो गया राइट साइड में 0, 2 में 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। अब देखिए 8 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 8, -6 के +10 इक्वल टू 0। 8 10 18, 18 -6 के इक्वल टू 0। अब देखिएगा क्या है 18 -6 के, तो 18 -6 के इक्वल टू 0, तो 18 इक्वल टू 6 के, और के इक्वल टू होगा गुना के रूप में है ना जी, तो ये जाएगा राइट लेफ्ट साइड में, तो डिवाइड हो जाएगा, तो 18/6 यानी कि 3, के इक्वल टू 3, ठीक है। तो के का वैल्यू कितना आ चुका है जी, के का वैल्यू 3, ये हम आंसर लिख देंगे, बिल्कुल सही है ना। चलिए कहने का मतलब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए दिमाग में ये एकदम सेटअप रखा लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, जम के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 10 कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 2 और -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। देखिए अंतः विभाजित मतलब अंदर से, ठीक है। सुनिएगा, देखिएगा सॉल्यूशन हम करते हैं। देखिए ये कहीं कहीं लिखा हो रहा था बाह्य विभाजन, तो वो अलग विभाजित होता है और यह अंतः वाला अलग विभाजन होता है। चलिए हम फोटो बनाते हैं पहले, क्या फोटो। चलिए ए हम यहां रखते हैं ए, ठीक है। ए क्या है -2 और 2 मान लिए। यहां पर देखिए बी को क्या मान लिए -3 यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कह रहे हैं ना कि 2:3 में, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए हम मान लेते हैं निर्देशांक क्या है, pxy है, ठीक है। तो यहां पर 2 रख देते हैं और यहां पर 3 रख दिए, ठीक है। चलिए तो यहां पर लिख देंगे मान लिया कि बिंदु क्या है, pxy है। तो देखिए बिंदु P है और xy क्या है, निर्देशांक है, क्लियर है, कोऑर्डिनेट है, क्लियर। चलिए
अब हम बात करते हैं, देखिए अब हम बात करेंगे ना, देखिए एक्स को एक्स से मतलब रहता है, ठीक है, वाई को वाई से मतलब रहता है ना जी। देखिए फर्स्ट वाला टर्म को एक्स कहते हैं, इसके हम फर्स्ट वाला को एक्स, तो एक्स को एक्स से मतलब रहेगा, और देखिए वाई है सेकेंड टर्म, तो 2 यहां पर और 3 से मतलब रखेगा, ठीक है। चलिए एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, तो देखिए यानी कि राइट साइड का रिलेशन लेफ्ट साइड से रहता है और लेफ्ट साइड का रिलेशन राइट साइड के कोऑर्डिनेट से रहता है, यही है ना। चलिए यानी कि 2 इंटू -3, तो 2 गुना -3 और प्लस 3 गुना -2, 3 गुना -2। अब दोनों को जोड़ दिए, 2 और 3 को जोड़ दिए, तो 2 + 3। देखिए 2 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 और -3 में -2 से तो -6, यानी कि 5। 2 + 3 5। अब देखिए -6 -12/5 हो गया, यानी कि x का वैल्यू आ चुका है -12/5, यही ना है जी। अब देखिए हम आते हैं y वाला में। चलिए y, तो देखिए y 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 2, चलिए 3 गुना 2 बाई दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 + 3 यानी 3 दूना 6 और 3 दूना 6/5, यानी कि y का वैल्यू आ गया है 12/5। क्लियर है ना जी। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, p लिख दिए, देखिए पॉइंट भी लिख दिए और निर्देशांक भी लिख दिए, यानी कि कोऑर्डिनेट भी लिख दिए। अब x का वैल्यू क्या कहता है, -12/5। चलिए -12/5 कॉमा, y का वैल्यू क्या है 12/5, चलिए 12/5। चलिए घेर दिए और यहां पर खूबसूरत तरीके से आंसर लिख देंगे, बॉक्स बना के लिखेंगे ताकि एग्जामिनर का ध्यान, ठीक है, बॉक्स पे जाए और देखे कि नहीं अरे स्टूडेंट बहुत अच्छा बनाया है, पूरा फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। कहता है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 40 और 60 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समझ में आता है, समान दूरी पर स्थित। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित, ठीक है, यानी कि समान दूरी मतलब बराबर दूरी पर, ठीक है। चलिए हम सॉल्यूशंस करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान है, लाजवाब है। देखिएगा जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एकदम इजी लेवल का होगा, x एकदम आसान तरीके से, ठीक है। देखिए कह रहा है ना कि एक बिंदु 40 है, चलिए यहां पर हमने रखा 40, चलिए हमने इसको मान लिया a और यहां पर हमने मान लिया b 60, यानी कि यहां पर कर दिए और यहां पर 60। क्लियर है। अब देखिए कह रहे हैं कि यहां पर कोई बिंदु है, y अक्ष पर कोई बिंदु है, चलिए हमने मान लिया, तो देखिए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कुछ ना कुछ होता है y एक्सिस पे। अब देखिए यहां से इस लाइन को हमने मिला दिया और यहां से इस लाइन को हमने मिला दिया, ये कहा जा रहा है ना कि AP = BP, यही है। चलिए अब कहने का मतलब होता है कि हम क्या, y अक्ष पर स्थित वह बिंदु, देखिए मान लिया बिंदु P0y किस पे है, x अक्ष पर है, ठीक है। अब बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है। चलिए अब हम करते हैं AP = BP हो जाएगा। देखिए दूरी सूत्र से चलिए हम क्या करते हैं कि AP = BP, तो AP² हम चाहते हैं कि स्क्वायर रूट से बचे तो स्क्वायर दे देते हैं, है ना जी। तो देखिए 4 - 0 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - y का स्क्वायर हो जाएगा, 0 - y का स्क्वायर। राइट साइड में देखिए BP का, तो 6 - 0 का स्क्वायर, 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - y का स्क्वायर, 0 - y का स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, -y का स्क्वायर y² हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया और -y का स्क्वायर y²। अच्छा देखिए लेफ्ट साइड में भी y² है, राइट साइड में y² है, यानी कि ये कैंसिल हो गया। कहने का मतलब देखिए 16 = 36 कभी संभव है क्या, संभव है नहीं ना है।
चलिए, तो ये कभी बराबर नहीं हो सकता है, ये कभी बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए y अक्ष पर कोई ऐसा बिंदु संभव नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे चूंकि 16 नॉट इक्वल टू 60, देयरफॉर y अक्ष पर ऐसा कोई बिंदु संभव नहीं है, कोई बिंदु संभव नहीं है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया ना। ठीक है, क्योंकि 16 36 के बराबर नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है कि नहीं? तो नहीं हो सकता, तो y अक्ष पर कोई ऐसा बिंदु संभव नहीं हो सकता है। चलिए इसको नोट कीजिए। नंबर 12 कहता है यदि तीन बिंदु है 4 6 8 के तथा 12 - 6 शरीक हो तो k का मान ज्ञात करें। चलिए कोई बात नहीं, हम सॉल्यूशंस करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि पहले तो फोटो बना लेंगे। चलिए फोटो बना लिया हमने। चलिए ए को मान लिए 4 6, चलिए 4 6, और बी को मान लिए 8 के, चलिए 8 के, और सी को मान लिए 12 - 6। चलिए पूरा क्लियर पता चल रहा है। अब चलिए देखिए संरेख के लिए एक शर्त है। देखिए संरेख के लिए एक कंडीशन है जी। देखिए एरिया, इसका एरिया क्या होगा? त्रिभुज ABC इक्वल टू 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0 होगा। चलिए इसका फॉर्मूला है 1/2 मोड रखते हैं। देखिए 4 का जब सिलेक्शन करते हैं ना, तो इसको ऑर्डिनेट से मतलब नहीं रहता है, दूसरी कोऑर्डिनेट से मतलब रहता है। उसी पर जब भी सब में सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, तो उसका ऑर्डिनेट से मतलब रहेगा। ठीक है, चलिए 4 तो k माइनस 6। ठीक है, अब देखिए +8 प्लस, अब देखिए -6 अब देखिए अब प्लस में आते हैं 12 है, 12 और 6 माइनस के। ठीक है, मोड इक्वल टू 0 है ना जी। अब देखिए 2 डिवाइड में है तो राइट हैंड मल्टीप्लाई में हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, लिखते हैं 4k माइनस +6। देखिए 8 -6 -12 तो -12। ठीक है, इस कुछ नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई का साइन है, गुना का साइन है। अब देखिए 12 में 6 से करेंगे तो 72, अब 12 में माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 के। चलिए इक्वल टू 0। देखिए भागा है तो राइट हैंड मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए हो गया ना। चलिए अब 4 में k से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 4k, 4 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और देखिए 8 में -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 8 96 -96 और +72 -12k इक्वल टू 0 है ना जी। अब देखिए 4k -12k तो कितना होगा? -8k। ठीक है, देखिए 24 है 72 है, तो ये 24 और 72 को जोड़ेंगे तो 96, यहाँ पर -96 है। चलिए इक्वल, ये कैंसिल हो गया तो -8k इक्वल टू 0। ठीक है, तो k इक्वल टू 0 आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके ना।